Being English classes, your master key towards perfection. दोस्तों बीइंग इंग्लिश क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो ये है पार्ट 2 इस लेसन का ओरू मनुष्यन। तो यहाँ पर हम लोगों ने लास्ट टाइम में हम लोगों ने बात की थी एक इंसान के बारे में जो अपना घर छोड़कर काफ़ी दूर आकर एक ऐसी जगह पे रहता है जहाँ के सारे लोग जो होते हैं वो क्रिमिनल होते हैं और जहाँ वो रहता है वो घर भी इतना कुछ खास नहीं होता। वहाँ का जो मोहल्ला जो होता है वो भी इतना कुछ साफ-सुथरा नहीं होता। ये अपनी आमदनी लोगों को इंग्लिश में एड्रेस कैसे लिखा जाए ये सिखाने का वो काम करता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने बात की थी और हम लोगों ने ये भी बात की थी कि एक दफ़ा ऐसा होता है कि जब ये शाम के वक़्त खाना खाने के लिए होटल में किसी रेस्टोरेंट में जाता है तो वहाँ पर उसे पता चलता है कि उसका जो बटुआ है किसी ने चुरा लिया। उसके बटुए में ₹14 थे जो उसकी पूरी ज़िंदगी की कमाई थी। क्योंकि वो जो ज़माना था वो ज़माना काफ़ी ऐसा ज़माना था कि उस ज़माने में आने का चलन था। तो काफ़ी सस्ता था, जो भी चीज़ें लेनी थी वो काफ़ी सस्ती थी। यहाँ तक हम लोगों ने बात की थी और जब उसे पता चला कि उसके पास उसका जो पॉकेट में पर्स ही नहीं है तो वो काफ़ी घबरा गया। जब उसने आस-पास देखा तो कोई उसे मदद करने के लिए नहीं आया। वो खुद जो होटल वाला था यानी जो रेस्टोरेंट वाला था उसने भी उसे कोई दया नहीं दिखाई। तो यहाँ तक हम लोगों ने बात की थी। इफ ही सेड ही वुड गाउज माई आईज आउट ही वुड गाउज देम आउट। गाउज का मतलब होता है निकालना। तो ये रेस्टोरेंट का जो मालिक था वो काफी गुंडा टाइप था तो उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इस राइटर जो कह रहा है वो सच कह रहा है। उसे लगा कि शायद ये राइटर झूठ बोल रहा हो, इसीलिए उसने उस राइटर को कहा कि अगर वो बिल के पैसे नहीं देगा तो वो उसकी आंखें निकाल देगा। पिक्चरों में आप लोगों ने ये डायलॉग काफी बार सुना होगा। आई सेड लेट माई कोट बी हियर I'll go and bring some money. The restaurant keeper laughed again. जो राइटर था वो काफी ईमानदार था। अगर वो कह रहा है कि वो जाकर पैसे लेकर आएगा और उसके बदले में जमानत के तौर पर वो अपना कोट वहां पर रख रहा था, लेकिन जो रेस्टोरेंट का जो मालिक था वो हंस पड़ा और उसने कहा कि नहीं, तुम अपना कोट यहाँ पर निकालो। जो रेस्टोरेंट का जो मालिक था उसने राइटर को अपना कोट निकालने के लिए कहा तो राइटर ने निकाल दिया। फिर रेस्टोरेंट के मालिक ने उसे अपना शर्ट निकालने के लिए कहा तो उसने वो भी निकाल दी। He asked me to take off my both shoes. फिर उसने वो दोनों जूते निकालने के लिए कहा, वो भी उसने निकाले। Finally he asked me to take off my trousers. और अब बारी थी पैंट की, trousers की। So the idea seemed to be to strip me, gouge out my eyes and send out naked. तो जो राइटर था वो समझ चुका था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। उसके सारे कपड़े निकाल कर उसे नंगा भेजने का जो तैयारी चल रही थी वहां पर। आई सेड आई हैव नथिंग ऑन अंडरनीथ। तो राइटर ने कहा कि मैंने अंदर कुछ नहीं पहना है, मैंने अंदर अंडरवेयर नहीं पहना। एवरीवन लाफ। तो ये एक मजाक का एक ऐसा सबब बन चुका था कि सारे लोग उसे उस पर हंस रहे थे। एक ऐसा टीचर जिसकी मजबूरी का सब लोग फायदा उठा रहे थे। तो जब उसने कहा कि मैंने अंदर कुछ नहीं पहना तो सारे हंस पड़े। रेस्टोरेंट कीपर सेड आई डाउट इट, यू मस्ट हैव समथिंग ऑन अंडरनीथ। क्योंकि राइटर को पैंट नहीं निकालना था कि वो कह रहा था कि उसने अंदर कोई नहीं कुछ नहीं पहना था। लेकिन रेस्टोरेंट का जो मालिक था उसने कहा कि मुझे शक है तुम पर कि तुम पैंट नहीं निकालना चाहते, शायद इसलिए तुम ऐसा बहाना कर रहे हो। तो मुझे लगता है कि तुम्हें निकाल ही दो। अबाउट 50 पीपल रिपीटेड देयर मस्ट बी समथिंग ऑन अंडरनीथ। और उसके बाद सारे जो रेस्टोरेंट के जो वहाँ पर जो खाना खाने के लिए आए थे उन्होंने भी फोर्स किया कि पैंट निकालना चाहिए। देखिए वहाँ पर इस तरह से ऐसे लोग वहाँ पर थे जो मैंने जिनके दिल में कोई दया नहीं थी, रहम नहीं था। तो आप देख सकते हैं कि सारे के सारे वहाँ के जो तमाशा देखने के लिए वहाँ पर बैठे थे, उनमें से कोई नहीं आया आगे बढ़कर राइटर की मदद करने के लिए, बल्कि सारे ये चाहते थे कि राइटर की पैंट निकल जाए। माई हैंड्स रिफ्यूज टू मूव। आई सॉ इन माई इमेजिनेशन अ मैन स्टैंडिंग इन द क्राउड, स्टार्क नेकेड एंड विदाउट हिज आईज। तो उसके जो हाथ थे वो जम चुके थे, वो ये नहीं कर पा रहा था, वो अपनी पैंट नहीं निकाल पा रहा था। ऑब्वियसली ये किसी भी इंसान के लिए ये इतना अच्छी बात नहीं है कि वो पूरी तरह से कपड़े निकाल कर यहाँ तक कि बिना अंडरवेयर के किसी के सामने जाना, सारे लोगों के बीच जाना, ये इतना आसान नहीं है। तो वो अपने आप को इमेजिन कर रहा था, देख रहा था कि वो कैसे लगता है लोगों के सामने बिना आंखों के और पूरी तरह से बिना कपड़ों के। लाइफ वॉज गोइंग टू एंड लाइक दैट। उसने ये सोचा कि उससे अच्छा है कि मैं अपना जिंदगी का अंत कर दूं। लेट इट एंड एंड फॉर ऑल दिस आई नेवर माइंड ओ क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड माय गॉड आई हैड नथिंग टू से। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उसने कहा यही अंत है, अब इसके आगे मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं बेबस हूँ। तो उसने ऊपर वाले को याद किया और उसने कहा कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, मुझे और कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, तो मुझे ये करना ही होगा। एवरीथिंग वुड एंड टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ ऑल। अगर यही सब लोग
का अगर इससे सारे लोगों का दिल को सुकून पहुंचता हो तो मैं ये कर देता हूँ। I began to undo one by one the buttons of my trousers. undo का मतलब होता है खोलना और यहाँ पर बटन को खोलने के लिए undo का इस्तेमाल किया जाता है। तो एक बारी बारी से वो अपने ट्राउजर की बटन खोल रहा था। Then I heard a voice, Stop, I shall pay the money. जैसे ही वो अपने बटन निकाल रहा था ट्राउजर्स के, उतने में एक इंसान की आवाज आती है और वो कहता है कि रुक जाओ, मैं इसके पैसे देता हूँ। Everyone turned in the direction of the voice. सारे के सारे जो मजा ले रहे थे उस इंसान का, अचानक सारों की नजर एक इंसान की तरफ जिसकी आवाज आ रही थी उनकी उसकी तरफ चली गई। There stood a fair complexed man, 6 foot tall, with a red turban and white trousers. तो एक ऐसा इंसान जो काफी खूबसूरत था और गोरा इंसान था, उसका कलर जो था वो गोरा था, 6 फुट लंबा इंसान और सर पर एक पगड़ी और व्हाइट कलर की ट्राउजर्स। He sported a handlebar mustache and had blue eyes. उसकी आंखों का जो कलर था वो नीला था और जो मूछें उसने रखी थी उसकी जो सिरे थे वो नीचे की तरफ थे, तो जिसे कहते हैं हैंडल बार मुस्टाच। ब्लू आईज वर क्वाइट कॉमन एट दिस प्लेस। He came forward and asked the restaurant keeper. यहाँ से ऐसा पता चलता है कि जो ये इंसान है यहाँ का ही बाशिंदा है, यहाँ का ही रहने वाला है, क्योंकि वो कहता है कि इस जगह में नीली आंखों वाले लोग काफी ज्यादा है और कॉमन है। He came forward and asked the restaurant keeper, How much did you say it was? आगे बढ़कर उसने रेस्टोरेंट के मालिक से पूछ लिया कि कितना हुआ बिल। 11 आनास। रेस्टोरेंट के मालिक ने कहा 11 आना। He paid the amount. He turned to me and said, Put on your clothes. उसने 11 आना रेस्टोरेंट के मालिक को दे दिए और राइटर की तरफ मुड़कर उसने कहा कि तुम अपने कपड़े पहन लो। I put them on. राइटर ने अपने कपड़े पहन लिए। Come, he called me. I went with him. Did I have words to express my gratitude? सही वक्त पर आकर उस इंसान ने उस राइटर की इज्जत बचा ली। उसने राइटर से कहा कि वो अपने कपड़े पहन ले और उसकी पीछे पीछे चले। राइटर इतना खुश हुआ कि उसके पास एहसान का बदला चुकाने का उसके पास कोई रास्ता नहीं था। I told him, you have done a great deed. I have not seen a finer man. वो काफी खुश हो गया उस इंसान पर और उसने उस इंसान से कहा कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत नेकी वाला काम किया है और तुम्हारे जैसा इंसान मैंने कहीं नहीं। He laughed. वो हंस पड़ा। What's your name? He asked. I told him my name and where I came from. उस इंसान ने राइटर से उसका नाम पूछा और कहाँ से वो आया है वो पूछा, तो राइटर ने बता दिया। I asked the man his name. He said, I have no name. तो राइटर की बारी थी उस इंसान के बारे में पूछने के लिए, तो राइटर ने उस इंसान से पूछा उसका नाम, तो उस इंसान ने कहा मेरा कोई नाम नहीं। I said, in that case, Mercy must be your name. तो राइटर ने वहाँ पर उसका नामकरण किया। अगर तुम्हारा नाम नहीं है तो मुझे लगता है कि तुम्हारा नाम मर्सी होना चाहिए। मर्सी का हिंदी में रहम, उसे कहते हैं मर्सी इंग्लिश में। He did not laugh at that. He walked on until we reached a deserted beach. उस पर उस अनजान इंसान ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई, वो नहीं हंसा ना वो उसने कुछ किया, बस चलता गया जब तक वो ऐसे ब्रिज के पास नहीं आता जहाँ आसपास कोई लोग नहीं रहते। डेजर्टेड का मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ पर लोग नहीं जाते आते। He looked around. There was no one. Look, you must go away without turning round. अब वो जो इंसान था उसने उस राइटर से कहा तुम एक काम करो, तुम आगे बढ़ते जाओ लेकिन पीछे मुड़कर मत देखो। If anyone asks you whether you have seen me, you must say no. अगर किसी ने पूछ लिया मेरे बारे में कि कहीं तुमने मुझे देखा था तो कह देना कि नहीं। I understood. He took out from his various pockets about 5 wallets. 5 among them was mine. अब जो उस इंसान वो अनजान इंसान ने 5 ऐसे पर्स निकाले अलग अलग पॉकेट में से अपने जेब में से और उसमें से एक राइटर का पर्स था। शायद अब आपको समझ में आ चुका होगा कि ये इंसान कौन था। ये वही इंसान था जिसने राइटर की पर्स मारी थी या पर्स चुराई थी। Which of this is yours? तो उस इंसान ने उस राइटर से पूछ लिया इनमें से तुम्हारा वाला पर्स कौन सा है। I pointed to my wallet. Open it. I opened it. My money was there intact. I put it in my pocket. तो राइटर ने इशारा कर उस पर्स के बारे में बता दिया अपना पर्स। तो राइटर ने वो पर्स ले लिया, राइटर को उस इंसान ने वो पर्स दे दिया और कहा कि खोल कर देख लो तुम्हारे पैसे है या नहीं। तो राइटर ने वो पर्स को खोल कर देखा तो सारे पैसे जैसे थे वैसे ही थे। He told me, go, may God help you. I repeated, may God help you. जाते वक्त उस अनजान इंसान ने उस राइटर को दुआ दी, ये कहते हुए कि भगवान तुम्हारी मदद करेगा, और बदले में उस राइटर ने भी उस इंसान के रिप्लाई किया कि भगवान तुम्हारी भी मदद करेगा। तो ये आप लोगों को ये लेसन कैसे लगा? आपके हिसाब से ये कौन होगा ये इंसान? मैंने तो ये बता दिया कि ये इंसान कौन था, लेकिन आपको क्या लग रहा है ये इंसान कौन होना चाहिए? क्या आप लोगों ने ऐसे कोई इंसान को देखा है अपने लाइफ में जो किसी की मदद करता हो? तो यही था अंत इस लेसन का। देखते रहे बीइंग इंग्लिश क्लासेस। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले एक लेसन के साथ में, तब तक के लिए देखते रहे बीइंग इंग्लिश क्लासेस। थैंक यू वेरी मच।